टॉपिक का नाम है स्फेयर एंड हेमिस्फेयर। देखो जी, आप सबसे पहले तो कई बच्चों को ना क्लियर नहीं होता कि स्फेयर होता क्या है। कई बच्चों को क्लियर होता है कि स्फेयर क्या होता है, हेमिस्फेयर क्या होता है। बेटा देखो, सबसे पहले स्फेयर के बारे में समझो। स्फेयर क्या होता है? आपने बॉल देखी हुई है? बॉल, फुटबॉल है, कोई भी क्रिकेट बॉल है, कोई भी बॉल होती है, जो जो बॉल हमारी होती है, दैट इज कॉल्ड अ शेप ऑफ स्फेयर। दैट इज द शेप ऑफ अ स्फेयर। तो स्फेयर जो होता है बेसिकली बॉल शेप में होता है, ठीक है। और कई बच्चे समझते हैं कि जो सर्कल होता है ना, जैसे यहाँ पे तो देखो 2 डायमेंशनल बनता है एक्चुअली में, तो सर्कल और स्फेयर दोनों को सेम लगता है आप लोगों को, पर ऐसा नहीं है। जैसे आप अगर बात करो एक बॉल की, ठीक है, तो वो क्या होता है? एक स्फेयर होता है। अगर बात करो एक बैंगल की, जैसे हाथ में हम बैंगल वगैरह पहनते हैं ना, वो हमारा सर्कल होता है, ठीक है। सर्कल बेसिकली है 2 डायमेंशनल फिगर होती है, और स्फेयर हमारे 3 डायमेंशनल फिगर होती है। तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखना। तो स्फेयर को रिप्रेजेंट तो सर्कल की तरह किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे 3 डायमेंशनल बना नहीं सकता। हाँ, हम 3D व्यू देने के लिए कुछ ऐसा बना रहे हैं कि आपको लगे हाँ ये थोड़ा 3D व्यू है। ये हमारे पास क्या है? स्फेयर। तो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ स्फेयर, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेडियस ऑफ स्फेयर, दिस इज ऑल्सो रेडियस ऑफ स्फेयर, है ना। तो मतलब ये वो बेसिकली क्या होता है? सारा रेडियस ऑफ स्फेयर होता है। अब स्फेयर के केस में कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया नहीं लिखते हम लोग, ठीक है। हम सिर्फ क्या लिखते हैं? हम सिर्फ लिखते हैं सरफेस एरिया। हम सिर्फ क्या लिखते हैं? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होता है 4πr², एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो होता है बेटा जी, वो होता है हमारा 4/3πr³, ठीक है। ये होता है स्फेयर। अब अगली फिगर जो है, दैट इज कॉल्ड हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का मतलब क्या होता है? आधा स्फेयर। हेमिस्फेयर का मतलब क्या होता है? आधा स्फेयर। मतलब स्फेयर को हमने क्या करना है? हाफ करना है। भाई स्फेयर को हाफ करेंगे तो कुछ ऐसी शेप आपके पास निकल के आएगी, कुछ ऐसी शेप निकल के आएगी आपके पास, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हेमिस्फेयर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस है, क्योंकि स्फेयर का भी रेडियस यही होता है। और यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या रेडियस है, क्योंकि मैंने आपको बताया, देखो यहाँ भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो हेमिस्फेयर के अंदर ये तो रेडियस। अब हेमिस्फेयर की बात करें, इसके अंदर सी एस ए टी एस ए आ जाता है। सी एस ए की अगर हम बात करें, हेमिस्फेयर के सी एस ए क्या होता है? वो होता है 2πr²। टी एस ए क्या होता है हेमिस्फेयर का? टीएसए में क्या होता है? ये वाला सर्कल होता है ना, ये इंक्लूड हो जाता है। तो इसका टीएसए बन जाता है 3πr²। और हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होगा, भाई ऑब्वियस ही बात है, स्फेयर का हाफ है ना, तो स्फेयर का हाफ करो, 4/3 का हाफ 2/3 हो जाएगा, तो 2/3πr³। ये आपके बन गया स्फेयर और हेमिस्फेयर का टॉपिक, ठीक है। तो ये तीन इसके फॉर्मूले, दो इसके फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। आज हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, स्फेयर और हेमिस्फेयर के एरिया के ऊपर, ठीक है। सर स्फेयर का टीएसए और सीएसए सेम होता है? हाँ, उसका मतलब टीएसए सीएसए नहीं लिखते हम, उसके अंदर सिर्फ सरफेस एरिया लिखते हैं। जब भी आएगा ना क्वेश्चन, आपको वहाँ पे सीएसए टीएसए लिखा हुआ नहीं आएगा ना, आपको लिखना है, आप सिर्फ सरफेस एरिया लिखोगे, ठीक है। चलो अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन समझना। देखो जैसे आप एग्जांपल नंबर 13 एक्सरसाइज नंबर 13.4 निकालेंगे, तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5। पर रेडियस आपको दे दिया 10.5 सेंटीमीटर, आपको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो आप यहाँ लिखोगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। देखो यहाँ पे भी सी ए से टी ए से कुछ नहीं लिखा हुआ, सरफेस एरिया दिया है। तो फॉर्मूला होता है 4πr²। तो दैट इज 4 × 22/7 r²। तो r की वैल्यू 10.5 × 10.5। तो बेटा जी यहाँ से पॉइंट रिमूव, नीचे यहाँ भी 10 आएगा और नीचे यहाँ भी 10 आएगा। 7 के टेबल में कट जाएगा किस पे? 15 पे, ठीक है। 7 के टेबल में करके 5 से गया 3 पे, 5 से गया 2 पे, और 2 से गया ये 2 पे, फिर 5 से गया ये 21 पे, 5 से गया ये 2 पे, और 2 से गया ये 2 पे। तो ऊपर बचा 22 × 3 × 21, ठीक है, ये बचा आपके पास। तो इसका जब इंटू करोगे 22 × 3 66, 66 को इंटू करो 21 से, तो आपका आ जाएगा ये कुछ 1386। तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर था, ठीक है। सेकेंड और थर्ड पार्ट इज योर होमवर्क, तो आप लोग खुद करना। अभी मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसमें लिखा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर इतना। अब आपको डायमीटर दिया हुआ, देखो डायमीटर कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। तो पहले आप क्या निकालोगे? रेडियस। बेटा रेडियस कितना आएगा? 7 सेंटीमीटर आएगा। अब सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। तो ये जाएगा 4 × 22/7 × 7 × 7। तो 7 से 7 कट गया,
तो इसको इंटू करो, 88 हो गया, इंटू में 7 आ गया, 7 8 56 और ये 6, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी हो गया। नोट डाउन कर लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट ही करना सेकंड क्वेश्चन का। मैंने फर्स्ट करा दिया आप लोगों को, बाकी के दो पार्ट उसके जो बचे ना वो खुद करोगे आप लोग, ठीक है? होमवर्क में। हाँ होमवर्क में जल्दी से नोट करना, मैं एक्सरसाइज खत्म करनी है आज ही, ठीक है? सर होमवर्क वाले क्वेश्चन कौन से हैं? बेटा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का आपको एक पार्ट कराया, सेकंड क्वेश्चन का भी एक पार्ट कराया, इनके बाकी दो पार्ट है ना जो हाँ जी सर। होमवर्क में ही है। अभी मैं सारा बता दूंगा होमवर्क क्या करना है आपको, लास्ट में क्लास के एंड में ना बता दूंगा, आप पहले ये नोट कर लो। ये नोट डाउन हो गया तो बताओ आगे चलें। कराओ अगला ओके क्वेश्चन, सर। अनिकेत हो गया ना? कराऊं अगला क्वेश्चन? जी सर हो गया मेरा। चलो क्वेश्चन 3 पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। देखो हेमिस्फीयर का रेडियस आपको दिया 10 सेंटीमीटर, आपको बोले टोटल सरफेस एरिया निकालो, हेमिस्फीयर है तो टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का टीएसए का फॉर्मूला क्या लिखा बताओ? वो लिखा है सर 3 r पाई स्क्वायर। स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन में लिखा है पाई को 3.14 यूज करना है आपने, तो 3 इंटू ये हो जाएगा 3.14। बेटा रेडियस 10 था ना, तो 10 इंटू 10 100 हो गया। यहाँ से पॉइंट रिमूव करो, नीचे 100 लगाओ, तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। सर 3.14 क्यों? बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ है पाई की जगह 3.14 लेना, देखो क्वेश्चन में देखो। ठीक है जी, आ गया आपका 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, खत्म क्वेश्चन। देखो जी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सर पाई की वैल्यू 3.14 लेना होगा। हाँ लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, ब्रैकेट में देखो, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। जी सर। हाँ तो जो नहीं लिखा तो 22/7 लिखा है तो फिर वही लेनी है, ठीक है? चलिए फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए पहले, फिर नोट करने का टाइम दे दूंगा, अभी नोट मत करो, पहले फोर्थ वाला क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में लिखा है द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14 एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट। भाई मतलब मान लो अभी बलून क्या था, इतना सा था, ठीक है? इसका रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। अब क्या करा है, इसके अंदर जब एयर पंप इन करेंगे तो इसका साइज बढ़ के कितना हो गया? इतना हो गया, और इसका रेडियस कितना है? 14 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ने बोला है कि पहले वाला स्फीयर जो था और दूसरे वाला जो स्फीयर था, इन दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालो कितना है, ठीक है ना? फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द बलून इन टू केसेस, और दोनों केसेस में एरिया ऑफ बलून का रेशियो निकालना है, को कितना आएगा, ठीक है? तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, इधर देखो, आप यहाँ लिखोगे रेडियस ऑफ बलून फर्स्ट, फर्स्ट वाले बलून का रेडियस है स्मॉल आर ले लो क्योंकि छोटा है ना, 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, रेडियस ऑफ बलून नंबर 2, इसको हमने ले लिया कैपिटल आर, तो ये कितना है मेरे पास? 14 सेंटीमीटर। अब दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो, तो मैं डायरेक्ट रेशियो क्या लिख देता हूँ, रेशियो किस किस का निकालना है? आपको ऊपर लिखना है सरफेस एरिया ऑफ बलून 1 अपॉन सरफेस एरिया ऑफ बलून 2।
अब देखो फर्स्ट वाले बलून, आप मुझे बताओ बलून कौन सी शेप में? स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा आपका 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि उसका रेडियस स्मॉल था। अब देखो रेशियो निकालो तो 4 पाई से पूरा 4 पाई काट दो ना, 4 पाई से पूरा 4 पाई काट दो, पाई की डालने की जरूरत क्या है? स्मॉल R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। स्मॉल r का मतलब 7, तो 7 × 7, कैपिटल R का मतलब 14, तो 14 × 14, तो इसको कट करो, 7 से गए ये 2 पे, 7 से गया ये 2 पे, तो कितना आ गया 1/4। तो रेशियो जो आएगा वो कितना आ जाएगा 1:4। ठीक है, एक बार पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है, एक एक पॉइंट समझ लो, नहीं आया तो दोबारा पूछ लो। सर रेशियो बताना हाँ रेशियो बताना था ना आपको, तो मैंने डायरेक्ट रेशियो निकाल दिया ना। था। अलग अलग करके पहले इनके एरिया नहीं फाइंड करेंगे? जरूरत सर है, देखो आप अलग अलग करके एरिया फाइंड करोगे फिर रात में रेशियो निकालोगे, तो मैंने डायरेक्ट निकाल दिया रेशियो, क्या फर्क पड़ता है? टाइम बचाया ना मैंने, तो आप बहुत लंबा कर दोगे तो उसको। अगर हम पहले बलून 1 का सरफेस एरिया और फिर बलून 2 का सरफेस एरिया करके अगर निकाले तो वो गलत तो नहीं होगा ना? गलत नहीं होगा, देखो मैं बताता हूँ, आप जब पहले वाले का निकालोगे तो आएगा 4 पाई 7 × 7। आप पता है क्या करोगे? आप यहाँ करोगे 4 × 22/7 × 7 × 7 7 से 7 काटोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, एरिया आएगा। फिर दोबारा करोगे मल्टीप्लाई करोगे, एरिया आएगा। फिर उसको काटोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम बड़ा वेस्ट होगा। यहाँ पे हमको क्योंकि रेशियो निकालने को बोला है ना, तो रेशियो निकालते देखो क्या फायदा हुआ, 4 पाई कट गया, पाई वाली टर्म ही कट गई ना, तो हमें वैल्यू डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। समझ गए? तो छोटा हो गया ये। वैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी नंबर पूरे मिलेंगे, लेकिन टाइम कंज्यूम हो जाएगा आपका बहुत ज्यादा। सर पहले बलून का निकला क्या सरफेस एरिया? क्या करना है? निकाल के देख ले क्या निकल रहा है। ऐसे आएगा ना 4 पाई r स्क्वायर, मतलब 7 × 7, 7 कट गया, 88 × 7 मतलब 616 आ रहा है भाई। पहले वाले का 616 आएगा, तो दूसरे वाले का निकाल लो, उनका रेशियो निकाल लेना। फिर बहुत टाइम वेस्ट कराएगा यार, मैं तो नहीं करना चाहता ऐसा क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में जो बोला वो निकालो ना, आपको बोला रेशियो निकालो तो मैंने रेशियो निकाल तो दिया, मेरे को थोड़ी बोलते क्वेश्चन में सरफेस एरिया निकालो। फिर 616 बाय जो दूसरे का हाँ उनको डिवाइड सरफेस कर एरिया दिया आएगा तब भी उससे आएगा। डिवाइड कर। हाँ तब भी 1:4 ही आएगा रेशियो, बट वो आप टाइम कंज्यूमिंग है आपके लिए। आप खुद देखो ना यहाँ पे कितना टाइम लगा, और कैलकुलेशन कितनी आसान थी यहाँ पे। वहाँ पे कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, टाइम भी निकल रहा है ना वहाँ पे। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सिंपल कैलकुलेशन में आंसर आ रहा है। तो ये समझ नहीं आ रहा आपने निकाला कैसे हुआ रेशियो? अरे यार कैसी बातें कर रहा है, पहले वाले का 4 पाई r स्क्वायर होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? मुझे बता पहले रेशियो एरिया। हाँ जी सर। दूसरे वाले का 4 पाई R स्क्वायर होगा। हाँ जी सर। जब इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो 4 पाई से 4 पाई कट नहीं जाएगा, सेम ही तो है, क्योंकि सेम टर्म तो कट जाती है ना। हम्म। अरे सेम चीज कटेगी, अगर मान लो ऊपर 22/7 है, नीचे भी 22/7 है, तो कट के नहीं आएगा, 1 नहीं आ जाएगा कट के। हाँ जी सर। पाई पाई डायरेक्ट काट दो ना, वैल्यू डाल के जरूरी काटनी है। जब पाई 4 से 4 काट गया, पाई से पाई कट गया। अब तो स्मॉल सर आर आर। बेटा बता रहा हूँ ना, रुक जा। स्मॉल आर की वैल्यू 7 थी ना ये रही, तो आर का स्क्वायर है तो 7 × 7 हो गया। कैपिटल आर की वैल्यू 14 है तो 14 × 14 हो गया। 7 से 14 को काटा 2 पे, 7 से 14 को काटा 2 पे, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 4। मैंने तो बल्कि इससे सिंपल तो कोई नहीं कराएगा, मैंने इतना सिंपल कराया आपको। मैं अगर पूरा एरिया निकलवा के करता ना, बहुत टाइम वेस्ट होता आपको उसमें तो। ये तो बल्कि सिंपल कैलकुलेशन कराई है मैंने आपको। ठीक है सर। हो गया सर।
करो भाई, जल्दी जल्दी करो, नोट हो जाए तो बता देना, आगे करेंगे। करें आगे, नोट हो गया तो हो गया सर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 5 में गिवन है स्फेरिकल बाउल ऑफ ब्रास हैज इन डायमीटर 10.5, मतलब एक स्फेरिकल बाउल है, ऐसी शेप में बाउल है, इसका डायमीटर कितना है 10.5। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लांटिंग। देखो ये डायमीटर आपको दे दिया 10.5, ठीक है, इसके ऊपर टिन प्लांटिंग करनी है तो कितना कॉस्ट आएगा। तो पहले तो देखो डायमीटर अगर 10.5 है तो रेडियस आएगा आपके पास 10.5/2, ठीक है। अब आपको टिन प्लांटिंग करनी है तो टिन प्लांटिंग कितने एरिया में करनी है, तो पहले आपको एरिया निकालना पड़ेगा ना। तो एरिया टू बी टिन प्लांटिंग, जिस एरिया को टिन प्लांट करना है हमें वो कितना है। अब सी ए से निकालो, टी ए से निकालो, बताओ भाई। बाउल है, बाउल तो ऊपर से ओपन नहीं होता ना, क्लोज थोड़ी होता है, तो इसलिए सी ए से निकलेगा 2πr²। आ जाएगा 2 × 22/7 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2। तो क्वेश्चन भी समझाओगे? तो क्वेश्चन पढ़ता क्यों नहीं है बेटा, पहले ये बता मुझे। जब मैं क्वेश्चन बोलता हूँ पढ़ने के लिए तो पढ़ते क्यों नहीं हो। पहले क्वेश्चन पढ़ा करो, उसके बाद समझना शुरू किया करो। एक बाउल है ये हमारे पास, इसको टिन प्लांट करना, मतलब टिन लगवानी है इसके ऊपर, पूरी बाउल के ऊपर ना। तो कितना खर्चा आएगा वो बताने को बोला है। तो पहले कितने एरिया में टिन लगनी है पहले वो निकालूंगा ना। तो 2πr को मैं सी ए से निकाला, क्योंकि बाउल ऊपर से ओपन होता है तो ऊपर वाले सरफेस का एरिया नहीं लेना हमें, ठीक है, तो उसके सी ए से निकलेगा यहाँ पे। तो सी ए से निकाल के जो सर लेकिन बाउल की आउटलाइनिंग पे भी तो लगेगा। वहां पे उसने बोला हुआ है कि अंदर की तरफ लगाना है सिर्फ, वहां लिखा हुआ है फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लांटिंग इट ऑन द इनसाइड। बाहर नहीं लगाना, उसने बोला सिर्फ इनसाइड ही लगाना है, आउटर से ओके सर। आउटर नहीं लगाना ना। अगर ये आउट भी होता तो मैं 2 से इनटू कर देता इसको। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। ये पॉइंट रिमूव, ये पॉइंट रिमूव, तो यहाँ पे भी नीचे जीरो, यहाँ पे भी नीचे जीरो। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो 2 से कटा 10 पे, 2 से कटा 11, 2 से कटा ये 10 पे, 7 से कट गया ये 15 पे। अब इसको सॉल्व मत करना, अब इसको ऐसे छोड़ो, 11 × 15 × 105/100, अब इसको ऐसे छोड़ दो, कुछ नहीं करना। ये आपका एरिया है, ठीक है। अब आपको कॉस्ट क्या दिए, देखो कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ टिन प्लांटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी हुई है आपको, कितना 16 रुपीज, ठीक है। तो पहले निकालेंगे कॉस्ट ऑफ टिन प्लांटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट आएगी 16/100। अब मुझे निकालना है टोटल कॉस्ट ऑफ टिन प्लांटिंग, तो एक की कॉस्ट थी 16/100 और टोटल एरिया ये था आपका 11 × 15 × 105 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो एक की कॉस्ट पता लगी, टोटल की निकाल लेना। अब इसको मल्टीप्लाई कराओ, 16, 11, 15 और 105 को करो जी मल्टीप्लाई। 16, 11, 15, 105 करके बताओ कितना आ रहा है। 16, 11, 15, 105, ये आ रहा है मेरे ख्याल से 272,000, सॉरी 277, 2,77,200। ये आ रहा है 277,200। नीचे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, तो 2 जीरो तो कट गए, और 2 के बाद पॉइंट लगा 27.72 रुपीज। कितने पैसे लगेंगे बस टिन प्लांट करने में। करो फटाफट करके बताओ, होगा तो। अब क्या करके दिखा? अरे सॉल्व करो ना, क्वेश्चन नंबर 6। सर अभी 2 मिनट रुक जाओ।
हो गया सर। चलो क्वेश्चन 6 में लिखा हुआ है फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फेयर, सरफेस एरिया इज 154। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर आपको दिया हुआ है कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बोले रेडियस निकालो। अच्छा इसका फॉर्मूला होता है ना 4 पाई r स्क्वायर, ये दिया हुआ है 154 के इक्वल, तो 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 154 के इक्वल, आर स्क्वायर यहीं पे रखो, 154 इंटू 7, 4 इंटू 22, तो 2 से गए 2 पे, 2 से गए 77, 11 टू ज़ा 11 7 ज़ा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7 इंटू 7/2 इंटू 2। तो देखो आर जब रूट लगाएंगे तो ऊपर एक पेयर बन गया, नीचे एक पेयर बन गया, तो कितना आ जाएगा आर, 7/2 सेंटीमीटर। मतलब बोल सकते हो रेडियस जो आएगा मेरे पास कितना आएगा, 3.5 सेंटीमीटर। स्फेयर का रेडियस कितना, 3.5। ठीक है। जल्दी नोट करो। रेडियस निकालना था ना। हाँ हो गया सर। एक मिनट सर। अगला क्वेश्चन देखो भैया, बहुत देर होगी इसमें, इतनी टाइम छोटा सा क्वेश्चन को नोट करने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन पूरा ढंग से पढ़ना। द डायमीटर ऑफ अ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। तो मैं क्या करूं, देखो लेट डायमीटर ऑफ अर्थ, अर्थ का डायमीटर मैंने क्या ले लिया, x। ठीक है जी, अर्थ का डायमीटर क्या ले लिया हमने, x। तो डायमीटर ऑफ मून क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ मून क्या हो जाएगा, उसने बोलता अर्थ के डायमीटर का 1/4।
अर्थ के डायमीटर का 1/4, तो इसका 1/4 करेंगे तो 1/4 x/4 ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना। देखो सबसे पहले दोनों का रेडियस, तो रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का रेडियस क्या आएगा, x/2 आ जाएगा, जल्दी बोलो। हाँ जी सर। और मून का रेडियस क्या आएगा, x/8 आ जाएगा मून का। दोनों का हाफ करना है ना, x का हाफ x/2, x/4 का हाफ x/8 होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन है बोला दोनों के सरफेस अरे एरिया। x/4 का हाफ तो x/2 होना चाहिए ना। अच्छा, x का हाफ भी x/2 होता है, x/4 का हाफ भी x/2 होता है भाई। 1 का हाफ कितना होता है, 2 का हाफ निकालो, 3 का हाफ निकालो, 4 का हाफ निकालो, 5 का हाफ निकालो, जितना भी निकाल रहे हो ना उसको हाफ से मल्टीप्लाई करो, जिसका भी हाफ निकाल रहे हो, समझ गए हो। तो x/4 का हाफ निकालो, x/4 को 1/2 से इंटू करो, x/8 आ जाएगा। देखो जी, अब सरफेस एरिया ऑफ पहले हम लिख लें अर्थ का, अर्थ का सरफेस एरिया क्या आएगा, वो आएगा 4πr², तो r तो उसका x/2 था, ठीक है। ऐसे सरफेस एरिया ऑफ मून, तो देखो 4π, इसका r कितना था, x/8। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, रेशियो निकालना है। क्वेश्चन में क्या बोलता है, रेशियो निकालना है। रेशियो किस किस का निकालना है, ऊपर कौन आएगा, मून का या उसका, ऊपर आएगा सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। देखो मून का सरफेस एरिया कितना होता है, कितना दिया है, 4π(x/8) का स्क्वायर, ठीक है। नीचे दिया हुआ है 4π(x/2) का स्क्वायर। अभी सुनना जरा ध्यान से, 4π से 4π कट गया, ऊपर आ जाएगा x²/64, नीचे आ जाएगा x²/4। तो ये 4 सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, x² यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा आपका ऐसे x² इंटू 4 अपॉन 64 इंटू x²। x² से x² कट गया, 4 से कट गया 16 पे, तो ये आ गया 1/16। तो मतलब जो रेशियो आएगा 1:16 का आएगा, रेशियो आएगा 1:16 का आएगा, ठीक है। दो मिनट में नोट करना, 2 मिनट में, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा नोट करने के लिए, क्योंकि अभी 2 क्वेश्चन और कराने हैं। फटाफट नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 8, we are on question number 8, exercise 13.4। क्वेश्चन लिखा हुआ है, a hemispherical bowl is made of steel 0.5 मीटर थिक। मतलब हेमिस्फेरिकल बाउल बनाया, ठीक है, स्टील से। स्टील थोड़ी थिक है, कितनी थिक है, 1.25 सेंटीमीटर। तो मतलब बाउल जो होगा ना ऐसे शेप में होगा, देख लो आपको दिखता है ना, अंदर भी बाउंड्री होती है, थोड़ी बाहर की तरफ भी होती है ना। तो उसमें कुछ पतली सी थिकनेस भी है, उसमें क्या दिया हुआ है, थोड़ी सी थिकनेस भी दी हुई है। वो थिकनेस कितनी है, 0.25। मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। ये आपका कोई ऐसे बनेगा बाउल, प्रॉपर आपका ऐसे शेप में होगा, ऊपर से आपको ऐसे दिखता है। तो ये वाली जो थिकनेस है, ये वाली दिस थिकनेस, ये आपको दी है 0.25 सेंटीमीटर। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। तो इसका अंदर का जो रेडियस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। आपको बोला फाइंड द आउटर सीएस ऑफ द बाउल। भाई आउटर सीएस से निकालना है, रेडियस अंदर का दिया हुआ है, सीएस से आउटर निकालना है। देखो जी, पहले देखते हैं यहाँ पे बेटा, इनर रेडियस, समझना बात को। इनर रेडियस आपको कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस से तो ऐसा होगा जो अंदर वाला सरफेस ऐसे बन रहा होगा आपका अंदर वाला, तो उससे तो वो वाला सी से निकलेगा। हमको तो बाहर वाला निकालना है, तो मैं बाहर वाला निकालने के लिए मैं बाहर का रेडियस चाहिए। तो आउटर रेडियस जो आपका आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर तो इनर था, प्लस थिकनेस जोड़ दो उसके अंदर, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा ये 5.25 सेंटीमीटर, ये बाहर का आ जाएगा। देखो ना भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक तो अंदर का रेडियस था, बाहर का लाने के लिए ये भी जोड़ना पड़ेगा ना। तो मैंने 5 पूरा जोड़ दिया, ये कितना बन गया, 5.25 बन गया। तो ये लिखा। अब निकालने को बोला आउटर सी एस ए। बेटा आउटर सी एस ए निकालना है आपको बाउल का, तो फॉर्मूला होता है 2πr²। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r² मतलब 5.25 इंटू 5.25। बेटा जी मैं इसको इतना छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेशन आप घर पे अपनी खुद कंप्लीट कर लेना,
ठीक है, ये आप फटाफट कंप्लीट कर लेना, इतना ही नोट कर लो फिलहाल अभी, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन नंबर 9 भी कराना है, अभी जल्दी नोट डाउन करें, फटाफट नोट डाउन करें इसको। sir 173.0925. जो भी आ रहा है वो आपका काम है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए भाई, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9। पहले क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर पूरा एक स्फीयर आ रहा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर क्या है, एक स्फीयर आ रहा है। तो ये आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इट इनक्लोजेस अ स्फीयर, इसके अंदर पूरे के अंदर क्या रखा है, एक स्फीयर रखा है, मतलब ऐसे एक स्फीयर रखा हुआ है, इट जस्ट इनक्लोजेस अ स्फीयर, ऐसे, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ऑफ रेडियस आर, मतलब स्फीयर ये सेंटर है, अगर मान लो ये स्फीयर का रेडियस है आर। अच्छा ये वाला ये भी क्या होता है, रेडियस होता है आर, और ये भी क्या होता है हमारा, रेडियस होता है आर, है ना। तो मतलब यहाँ से एक चीज आप नोटिस करना, ध्यान से समझो, रेडियस ऑफ स्फीयर कितना दिया हुआ है आपके पास, आर। अच्छा रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना होगा बताओ, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना होगा बताओ भाई, अरे बोलो, सेम ही तो होगा भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो 4 होगा, अगर ये 4 है तो, सॉरी आर है तो ये भी आर होगा, ठीक है, दोनों का रेडियस सेम होगा। अच्छा अब देखो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है बच्चों को कि हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगी, क्योंकि हमें सी एस से निकालना है ना। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, देखो हाइट ऑफ सिलेंडर ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाइट ऑफ सिलेंडर है, तो इसके अंदर मतलब ऐसा आ रहा है आर प्लस आर, मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर तो 2 आर आ गई, ठीक है ना। अब फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला है, फर्स्ट पार्ट में आपको बोला है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बताओ, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं पहले, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो वो हो जाएगा 4 पाई r², क्योंकि r तो यही है, वैल्यू को डालनी नहीं। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, क्या लिखा हमने, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई r h, तो 2 सर पाई, आपने रेडियस 3 तो जब आ रही से है, तो h बना इसका दिया कितना है, रेडियस। 2r, तो 2 हो गया 4 पाई r², ये बन गया हमारे पास सी एस ऑफ सिलेंडर। थर्ड पार्ट में क्या बोला है, थर्ड पार्ट में देखो क्या बोला है इसमें, थर्ड पार्ट में बोला है रेशियो ऑफ एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड, रेशियोज ऑफ एरिया ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में क्या एरिया ऑब्टेन करा था आपने, 4 पाई r², सेकंड में क्या ऑब्टेन करा आपने एरिया, 4 पाई r², तो इनका रेशियो कितना आएगा, वही तो पूरा ही कट गया, तो रेशियो कितना आ गया, 1:1 का। एक्सक्यूज मी। ये लास्ट क्वेश्चन था, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।